जय मेलडी माँ सभी को। जय मेलडी माँ। कहाँ से हो? यूपी। जोर से बोलो, जोर से बोलो। यूपी लखीमपुर खीरी से। आप यूपी लखीमपुर खीरी से हो। मेरे चैनल का आपको कैसे पता? मैंने यूट्यूब के माध्यम से देख रहे थे सारे चैनल, तो उसमें आपका चैनल हमको देखा, वो हमने देखा। उसकी एक दूसरे से, एक गुरु भाई हैं दूसरे, उनसे शेयर किया, उनसे मतलब अपना पूछा बताया, और उसके बाद सही लगा तो हम अकेले पहले गुरु भाई वो पहले आया, उसके बाद में अगली शिविर में हम आए। तब गुरु जी से मुलाकात हुई उज्जैन में, 24 फरवरी के शिविर में आए थे। तो वहां भी तंत्र काट हुआ पहली बार। तंत्र काट करने के लिए गए, अच्छी तरह से तंत्र काट हुआ, शुद्धिकरण किया गुरु जी ने, और वहां से हमने गुरु जी का सानिध्य प्राप्त किया। वहीं से यात्रा चालू हुई। जब आप उज्जैन में पहली बार मेरे पास आए थे तो वहां पे अनुभूति क्या हुई थी आपको कि हाँ यहाँ पे टिकना चाहिए और आगे चलना चाहिए? वहां पे अच्छा अनुभव हुआ। शक्ति जो साधना की उसमें भी अनुभव हुआ, और अनुभव हुआ। और उसके बाद हम जब घर गए, घर में काम भी किया, तो उसका रिजल्ट भी मिला, पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो हमने कहा कि वहीं पे सही है, क्योंकि रोज रोज भटकने से अच्छा है एक ही जगह पर रहो। जब ये हम अपनी समस्याएं अगले से बताएंगे तो हमको सोल्यूशन मिलेगा। तो दूसरी जगह भटकने का सवाल नहीं कि 20 गुरु बना लो, 25 गुरु बना लो, उससे कोई फायदा नहीं। एक जगह रहो, गुरु जी के सानिध्य में रहो, सही जगह पर रहो, वहीं पर रुक जाओ, वहीं पे आपका भला हो। फिर वो शिविर आपका गया, आपने उस शिविर में जाके दूसरों के काम किए हैं, काफी काम किए आपने, ऐसी बात नहीं काम नहीं किए, काफी काम किए। तो ऐसा तो नहीं है कि आपके काम नहीं हुए जाने के बाद? नहीं नहीं, काम होते हैं, काम भी हुए हैं, अच्छे से काम हुए हैं। नाम भी वहाँ पे मतलब लोगों ने हम जब गए हैं तो लोगों ने परीक्षाएं भी दी, टेस्ट भी लिया, लेकिन कहीं पर मेरा सर नीचे नहीं हुआ। ये सब गुरु जी की महिमा है। फिर आपने दूसरा शिविर ज्वाइन किया, शायद दूसरा शिविर भी आपको उज्जैन में था? नहीं, दूसरा शिविर यहीं उदयपुर में था। उदयपुर में था। वो करीब 3 महीने बाद हमने शिविर ज्वाइन किया, बीच में गैप हो गया। फिर लगातार 2 शिविर हुए, पाटन भी गए, 2 बार पाटन भी गए। तो जो शक्ति गुरु जी ने हमको दी है वो कंटिन्यू चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काम हो रहे हैं, अच्छे से काम हो रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत आ नहीं रही। दूसरे शिविर में आप आए थे, जो उज्जैन में आपको साधना करवाई थी, उसके अलावा मैंने दूसरी साधना आपको दूसरे शिविर करवाई थी। हाँ, दूसरे शिविर में यहाँ करवाई। साधना का नाम मैं नहीं लेता क्योंकि मैं इस चीज को हमेशा गुप्त ही रखता हूँ। 2 साधना है। 2 साधनाएं थी। उन साधनाओं को भी आपने जाने के बाद परखा? हाँ, चलाया, जबकि उसका विधान हमें नहीं पता है, जो दिमाग में आता है उसी तरीके से करते हैं, लेकिन काम होता है। तो ये चीज तो मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी विधि से कब तक चलोगे, अपनी खुद की विधि बनाओ। हाँ, अपनी विधि से, जो दिमाग में, जो माता जी बता रही थी, गुरुदेव खुद दिमाग से काम कराते हैं, वो उन्हीं के आदेश से ही होता है। हम अपने दिमाग से कुछ नहीं करते हैं, हमारे दिमाग में जो भी बातें आती हैं, विचार आते हैं, वैसे ही करते हैं, वो हम गुरुदेव की आज्ञा ही मानते हैं। फिर आपको तीसरा शिविर था, तीसरे शिविर में आपके पाटन आने की बहुत इच्छा थी, आप पाटन आए। पाटन से आपको अगर तंत्र की देवियों में कहें तो माँ छिन्नमस्तिका, और देसी भाषा में कहें तो खप्पर जोगनी, और ग्रामीण भाषा में कहें तो लाल भाई फूल भाई जोगनी। तो उनकी आपको शक्ति ट्रांसफर ही करी थी मैंने एक तरीके से। शक्ति ट्रांसफर ही है। तो जब मैंने उस शक्ति को आपकी जुबान के ऊपर बिठाया, मैंने यही कमिटमेंट की थी आपसे कि ये शक्ति मैं अपनी जुबान पे बिठा रहा हूँ, और मुंह से बोला हुआ सारा काम होगा, कोई भी काम आपका खाली नहीं जाएगा। हाँ। तो उसके बीच में और अभी के बीच में 2 महीने का गैप रहा है। हाँ। तो इस 2 महीने के गैप में आप लोग शक्ति यहाँ से लेके गए, उसके बाद आपने कितने काम किए? उसके बाद तो बहुत बड़े बड़े काम हो गए, मतलब इधर मुंह से निकला उधर काम, फोन लगा के तुरंत पूछा, तुरंत। ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो शक्ति आपको जुबान पे बैठे आप उससे काम कर रहे हो तो इसके लिए आपको कोई क्रिया वगैरह करनी पड़ेगी? नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई भी क्रिया नहीं। सीधे सीधे मुंह से बोलो, भोग अपना बाद में शाम को दे दो, वो चलता है, लेकिन मुंह से निकला काम हुआ। अब आपका ये चौथा शिविर है। हाँ, चौथा शिविर। चौथा शिविर नवंबर 3-4
2 3 4 का शिविर आपने ज्वाइन किया है, चौथा शिविर है। इस शिविर में आप शक्ति जो हासिल करके जा रहे हो, नाम नहीं बताना, नाम नहीं बताता मैं किसी को, आपने अकेले ने वो साधना करी है, बाकी सबको मैंने कंबाइन साधना करवाई थी, आपको अकेले को मैंने वो साधना करवाई। तो उस शक्ति का आपको क्या प्रमाण रहा है? उसका प्रमाण हमने जाप किया, प्रमाण मिला, मानसिक प्रमाण मिलता है यहाँ पे। क्योंकि हमने सवारी ली नहीं है, सवारी तो आती नहीं लगी है, तो मानसिक प्रमाण मिला कि हमारी साधना सफल है। तो जो साधना आपने करी है तंत्र काट की, स्पेशली वो तंत्र काट की साधना ही है। तो जैसे कि मैंने काफी साधक को करवाई है, तो साधक को दिखता है, महसूस होता है कि अपने पीछे कोई आ गया है, घोड़े घूम रहे हैं, इत्र की महक आ रही है। तो वैसा कुछ आपके साथ ही घटित हुआ था या नहीं? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं घटित हुआ, इत्र की महक जैसी कुछ लगी एक बार, वो चीज हुई, लेकिन इसके अलावा हमको कोई ज्यादा अनुभव नहीं। अब आप उसका पूजन देने वाले हो, फिर तो प्रैक्टिकल का समय, प्रैक्टिकल भी करवाएंगे आपको यहाँ से। तो आपने इतनी सारी मेरी साधनाएं करी है, चौथा शिविर हो गया, आगे भी आपकी आने की इच्छा है, वैसे तो आप कंटिन्यू हो। तो जो इतने शिविर ज्वाइन किए हैं आपने, इतने लोगों के काम किए हैं, आप भी संतुष्ट हो, और आपने जिन लोगों के काम किए हैं मेरे द्वारा दिए गए साधनाओं से, तो वो दूसरे भी संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, वो भी संतुष्ट है। आपको मैंने एक ही नियम बताया था कि जो मेरा नियम है, मेरे नियम पे चलो। जी, आप नियम पे चल रहे हो, तो कभी भी किसी शक्ति ने आपको धोखा दिया हो, आपका सिर नीचे किया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इस वीडियो के माध्यम से कहने का मेरा एक ही मतलब है, बात भरोसे और विश्वास पे आती है। अगर भरोसा है तो कोई भी शक्ति हो, बढ़ चढ़ के अपना प्रमाण देती है। अगर आपको विश्वास ही नहीं है ना, आप पूरा भारत घूम जाओ, ना तो आपको कभी कोई शक्ति प्रमाण देगी, ना कोई शक्ति आपकी सिद्ध होगी। अगर विश्वास है, अगर आप जाप भी नहीं कर रहे हो, तो शक्ति को चलाने की आपको तरीका है, या अगर चलो मान लो तरीका भी पता नहीं है, खाली आपके मन में शक्ति को लेके भाव है ना, अगर आप 2 अगरबत्ती भी कर लोगे तब भी वो आपका काम करेगा। जय मैन। जय